हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इरा स्टडी में। दोस्तों, इस बार मेरे लैपटॉप में जहां से मैं रिकॉर्ड करता हूं उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया, जिसकी वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। पर मैं इस वीडियो के अंदर अपने पूरे के पूरे नोट्स को ग्रो थ्रू करूँगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल डाउन करके। आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे। इसके अंदर स्क्रीन में आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। ये रहा मेरा नंबर, जहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर, उनका पैटर्न, उनके अंदर एक परफेक्ट लाइन के साथ, पैटर्न के साथ इसके नोट्स के अंदर मैंने इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं, नोट्स नहीं लेना है, तो आप मेरी इस वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। पूरा का पूरा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सब इसके अंदर कवर है। सेक्शन सी में ए और बी दोनों ही कवर है। अगर आपने अभी तक ए नहीं देखा कोई बात नहीं, बी नहीं देखा कोई बात नहीं, आप सी देख रहे हैं, देखिए, रोकिए, जो आपको पढ़ सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ धीरे धीरे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। रोक लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है रिलेवेंट है, अपने अकॉर्डिंग ये मैं याद कर सकता हूँ, या इसको पॉइंट वाइज याद करना है, हेडिंग्स वाइज याद करना है, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, और नोट्स चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेक्शन है। पहला क्वेश्चन, डिफाइंड एडीआर, डिस्कस इट्स मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। मीनिंग आ गया यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ एडीआर आ गए, जिसके ये 6 हेडिंग्स आ गई। स्कोप ऑफ एडीआर आ गया, 5 हेडिंग उसकी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक्सप्लेन द हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट एंड साइलेंट फीचर ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। मतलब क्वेश्चन में अगर साइलेंट फीचर मांग ले तो बता सकते हो, हिस्ट्री मांग ले तो बता सकते हो, ऑब्जेक्टिव की बात कर जाए तो आप वो बता सकते हो। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन तो तीनों के केस में देना है। फिर हिस्ट्री की बात आ गई, जहाँ आपका यह हिस्ट्री आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स आ गया, किसे एक्स का क्या ऑब्जेक्ट है। साइलेंट फीचर ऑफ द एक्ट आ गया, देखो इसके क्या फीचर्स हैं, पूरे के पूरे 7 फीचर आ गए। ओहो, पूरे 11 फीचर्स, इसके पूरे के पूरे 11 फीचर आ गए। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बात करता है डिस्कस द रोल ऑफ अनक्रिटिकल मॉडल लॉ एंड मॉडर्न मॉडल लॉ इन 1996 एक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। और एक गनविया कन्वेक्शन करके आएगा, गैनविया कन्वेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना जरूर है आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करी गई, बोला गया अनक्रिटिकल मॉडल होता है, लो होता है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985 होता है। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ अनक्रिटिविटी, उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करा। ठीक है, फिर अडॉप्शन ऑफ इंडिया, इंडिया ने कैसे अडॉप्ट किया गया उसके बारे में बात है। फिर बात करता है इन्फ्लुएशन ऑफ अनक्रिटिकल ऑफ 1996 एक्ट, उसके इन्फ्लेशन की बात करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, मिनिमाइज, कंपोजिशन, इसके बारे में पूरे पूरे 9 पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए। साइन बाई बोलता है कि किसके द्वारा साइन किया गया उसको, ये बात कही। चौथा क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द ग्राउंड एंड प्रोसीजर ऑफ चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन। क्या ग्राउंड है, क्या प्रोसीजर है, क्या इसकी चैलेंजिंग है आर्बिट्रेशन की, उसके बारे में आ गई। ठीक है, चलिए, ये इंट्रोडक्शन, ग्राउंड्स ऑफ द चैलेंजिंग आर्बिट्रेशन सेक्शन 12 की बात करता है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे वो चैलेंजेस के बारे में सेक्शन 1, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल सेक्शन का ही वो लिया हुआ, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से लिखते हो। और पता है, लॉ के एग्जाम में अगर आप किसी क्वेश्चन कर रहे हो, वहाँ सेक्शन कोट करके आ रहे हो, ठीक है, प्रोविजन बेशक नहीं लिख रहे हो लोग, बट अगर सेक्शन लिख के आओगे, इस सेक्शन में इसके बारे में बात करी गई, तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ चैलेंजिंग इन द आर्बिट्रेशन सेक्शन 13 के बारे में। सेक्शन 13 में प्रोसीजर बात करता है चैलेंजिंग की, उसके बारे में। रिलेवेंट लो केस, ये लो केसेस है, अगर आप याद कर सकते हो वेल एंड गुड है, याद कर सकते हैं। व्हाट इज लोक अदालत, डिस्कस द सिग्निफिकेंस इन द एडीआर मैकेनिज्म। लोक अदालत क्या है, एडीआर मैकेनिज्म, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बात करी गई। लोक अदालत की डेफिनेशन को मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी है, यहाँ भी है। अब बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में भी बताया तो फिर इस क्वेश्चन में डालने की क्या जरूरत थी। भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिलेवेंट है। ये जो क्वेश्चन है ना, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे 16 से 24 के बीच में। ठीक है, पर मैं फिर भी दावा करता हूँ कि मैंने ये 19 से लेकर 24 तक का डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि 16 और 17 और 18 इनके एग्जाम ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, इनके क्वेश्चन पेपर। बहुत कोशिश करी मेरे को मिली नहीं, तो मैंने 19 से लेकर 24 तक के ही बनाया हुआ है। ठीक है, टाइप ऑफ लोक अदालत, 4 तरह के लोक अदालत होते हैं। ठीक है, ये बताया मैंने। फिर बोला सिग्निफिकेंस लोक अदालत, लोक अदालत के क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बात करें, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेगी। फिर बोला लीगल फ्रेमवर्क, उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या, उसके बारे में बात करा गया। फिर बोला गया चैलेंजेस की, व्हाट आर द पावर, ड्यूटी एंड जुरिडिक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल। कहता है जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है उसके क्या पावर है, क्या ड्यूटी है, क्या जुरिडिक्शन है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया गया। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल आ गया, ये आपका पावर ऑफ ट्रिब्यूनल यहाँ पे
एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा। और सबसे बड़ी बात देखो, मैंने हेडिंग के साथ साथ उसका सेक्शन भी लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है, आपको सेक्शन नहीं आता ना, फटाफट सेक्शन वाइज में पहले उसके हेडिंग्स लिख दो और सेक्शन लिख दो, अंदर बाद में एक्सप्लेन करो, ठीक है। जैसे एग्जामिनर आपको चेक करेगा, देखेगा ट्रिब्यूनल लिखा हुआ, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, अच्छा 6 हेडिंग लिखने, 6 को 6 सेक्शन में डिफाइन कर रखा है, इट इज़ अ मोर इफेक्टिव। ये आंसर लिखने का, एग्जामिनर को बताने का कि हाँ मुझे पेपर आता है, मैंने जो लिखा है सही लिखा है। एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है इतना कि वो एक एक वर्ड को पढ़कर चेक करेगा, ऊपर की हेडिंग्स देखेगा, सेक्शन दिखेगा। अगर सेक्शन आपके हेडिंग से मिलता है और आपने बिल्कुल सही सेक्शन कोट किया हुआ है, तो ये समझो कि आपके नंबर तो वहीं पक्के हो जाते हैं एग्जामिनर के। बस वो फिर अब वो देखता है कि वर्ड लिमिट कितना है, पूरा है तो पूरे नंबर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, हमारा रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिकॉर्डिंग में, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग हो रही है। ड्यूटी ऑफ द आर्बिट्रेशनल की बात आ गई, क्या क्या ड्यूटीज है, कहाँ डिफाइन करें, कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया उसकी ड्यूटी को, वो आ गया। जुरिडिक्शन इन द आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल, क्या जुरिडिक्शंस है उसके बारे में यहाँ बात आ गई। 7 क्वेश्चन हमारे इसके अंदर 27 क्वेश्चन है, और मैं इस पूरे वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर पूरे के पूरे 27 क्वेश्चन को गो थ्रू करने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ ये कि मेरा नोट्स आपसे पास जा सके और आप इस नोट्स को पढ़ें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि टाइम नहीं है, मैं वीडियो अभी इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कल बच्चों का एग्जाम है, उनके पास आज ये वीडियो जानी चाहिए। मैं अगर एक एक वर्ड को पढ़ के समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लगेगा और नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टेक्निकल इशू की वजह से मुझे करना पड़ रहा है, बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम पे जब आएगा ना, तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों को रेगुलर बेसिस के अंदर आपको क्लियर करके दूँगा। व्हाट इज़ द ऑर्बिटल अवॉर्ड, एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल, फाइनलिटी एंड द इनफॉर्सिबिलिटी। डेफिनेशन इसेंशियल आ गई, ठीक है, 6 इसेंशियल। फाइनलिटी ऑफ द आर्बिट्रेशनल अवार्ड, इनफॉर्सिबिलिटी, आर्बिट्रेशनल अवार्ड्स, कहाँ इनफॉर्सिबिलिटी है, कहाँ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशनल अवार्ड आ गया। व्हाट आर द इंट्रीम मेजर और इंट्रीम अवार्ड्स, क्या मेजर है क्या इंट्रीम है, ये रहा। टाइप ऑफ इंट्रीम मेजर्स, लीगल प्रोविजन गवर्निंग द इंट्रीम मेजर्स, लीगल प्रोविजन। फिर बोला गया इंट्रीम अवार्ड, फाइनल अवार्ड, इंट्रीम अवार्ड, 2 अवार्ड होते हैं, तो ये इंट्रीम अवार्ड की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रीम अवार्ड है ना, ये इंपॉर्टेंस हो गया। जुडिशियल रिकॉग्निशन, व्हाट आर द अपील ऑर्डर अंडर द आर्बिट्रेशनल काउंसिलेशन एक्ट 1996। देखिए हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, 27 है, मतलब 18 क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे, ठीक है। बोला गया इंट्रोडक्शन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेड अपील, एप्लीकेबल ऑर्डर अंडर द एक्ट, क्या एप्लीकेबल है उसके बारे में। फिर बोला गया अदर रिलेवेंट प्रोविजंस, क्या रिलेवेंट प्रोविजंस उसके बारे में बात करता है। फिर बोला गया सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिटेड अपील्स, जो उसके लिमिटेड अपील्स है उसके बारे में डाल गया। व्हाट इज टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, क्या टर्मिनेशन है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का, कि जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रहा है उसको कैसे टर्मिनेट किया जाएगा उसके बारे में, टर्मिनेशन के बारे में बताया गया, इंट्रोडक्शन के बताया गया। फिर बोला गया मोड ऑफ टर्मिनेशन, बाय मेकिंग फाइनल अवार्ड, बाय सेटलमेंट, बाय विड्रॉवल, फेलियर, है ना, ट्रिब्यूनल डिसीजन, सारे उसके अंदर आए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैंने क्या करा है, कोशिश करिए सेक्शन को कोट करने का हर एक हेडिंग के साथ, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो और एग्जामिनर इफेक्टिव ले चीज़ों को। बोला गया ट्रीम बाय द कंसेंट अवार्ड, कहता है टर्मिनेशन बाय द कंसेंट अवार्ड, क्या क्या टर्मिनेशन होता है कंसेंट अवार्ड का, इफेक्टिव ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर टर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 जिसके अंदर एक्सप्लेन द एक्स पार्ट ऑफ अवार्ड, एक्स पार्ट ऑफ अवार्ड्स क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना, मीनिंग ऑफ एक्स पार्ट अवार्ड, एक्स पार्ट अवार्ड के बारे में बात करेंगे। लीगल प्रोविजन अंडर द आर्बिट्रेशनल काउंसिलेशन एक्ट 1996, ठीक है। फिर बोला गया कंडीशन फॉर पासिंग एन एक्स पार्ट अवार्ड, क्या था, क्या पासिंग है, क्या कंडीशन होते हैं पास करने के लिए एक्स पार्ट अवार्ड का। इम्प्लीकेशन और एक्स पार्ट अवार्ड, क्या इम्प्लीकेशन है उसके पार्ट के अंदर, ठीक है। एडवांटेज ऑफ द एक्स पार्ट अवार्ड। अगला क्वेश्चन आया व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ करेक्शन, इंटरप्रिटेशन, अमेंडमेंट ऑफ एन अवार्ड। सेक्शन 35 बात करता है किस तरीके से करेक्शन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, किसको, अमेंडमेंट ऑफ अवार्ड के अंदर। ऑब्जेक्टिव बात करेंगे इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, की प्रोविजंस क्या है इसके, उसके बारे में बात करेंगे, की प्रोविजन के बारे में। फिर बोला गया प्रोसेस एंड टाइम लिमिट, क्या प्रोसेस है और क्या उसके टाइम लिमिट है, किसको, अमेंड करने को अवार्ड को, ठीक है। इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बात करता है व्हाट आर द ग्राउंड्स आर सिटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, सेक्शन 34 एंड आर्बिट्रल, क्या क्या ग्राउंड्स है, ये रहा। लिमिट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ अवार्ड, ग्राउंड ऑफ सिटिंग असाइड, सिटिंग असाइड को मैं सेक्शन 1 के अंदर बहुत अच्छे से डिवाइड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अवार्ड सेक्शन 34, ठीक है। बोला गया इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी, किसकी बात करता है, इनकैपेसिटी पार्टी को। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
किसकी बात करता है ये? इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी की, ठीक है। फिर बात कर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मेरिट्स, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मेरिट्स है उसकी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फॉरेन अवार्ड बैन इट बाइंडिंग अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन। मैंने बोलता न्यूयॉर्क कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब लिख लो, ये आपको एग्जाम में दिखने वाला है। दो चीज़, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, एक गनविनिया कन्वेंशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में दिखने वाले, पक्का दिखने वाले, ठीक है। डिफाइंड ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, फॉरेन अवार्ड्स क्या है उसको डिफाइन, मैं सेक्शन ए के अंदर भी फॉरेन अवार्ड्स को पूरी तरह से डिफाइन कर चुका। न्यूयॉर्क कन्वेंशन, ठीक है। बाइंडिंग द नेचर फॉरेन अवार्ड अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन, ठीक है, बाय एग्जिस्टिंग बाय द वैलिड आर्बिट्रेशंस, ठीक है। ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज इन्फोर्समेंट आर्टिकल वर्सेज द कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट द न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जुडिशियल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 17, 27 क्वेश्चन हम 15 कर चुके हैं, मात्र 12 क्वेश्चन और हमारा 12 से 13 क्वेश्चन और फिर खत्म। व्हाट इज द फॉरेन अवार्ड अंडर द गवर्न कन्वेंशन स्टेट द इन्फोर्समेंट कंडीशंस। कहता क्या होता है फॉरेन अवार्ड, पहले ऊपर वाला, फिर जिनेवा कन्वेंशन, उसके बारे में मैंने बोलता हूँ जिनेवा कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। डिफाइन द फॉरेन अवार्ड, फॉरेन अवार्ड को यहाँ फॉरेन अवार्ड को यहाँ डिफाइंड किया गया और स्कोप की बात करता है, स्कोप एंड एप्लीकेशन की, ठीक है। फिर बोला गया इन्फोर्समेंट कंडीशन अंडर द जिनेवा कन्वेंशन के बारे में, ठीक है, ये उसके बारे में बात कर गया। फिर बात करता है प्रोसीजर ऑफ इन्फोर्समेंट की, क्या प्रोसीजर है इन्फोर्समेंट की, ठीक है। ट्रांजेक्शन ऑफ द न्यूयॉर्क, उसके बारे में बात करा गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बोलता है व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ द हाउ डज द डिफर द आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन ऑफ नेगोशिएशन, उसके बारे में बात करता है, डेफिनेशन की बात करेगी, फिर उसके डिफरेंस की बात करेगी तीनों के अंदर। ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप इसको पढ़ लो, अब इसको इस तरीके से पढ़ लो कि इसको याद कर लो, क्योंकि आपने ये याद कर लिया डेफिनेटली इन दोनों के बीच का पूछा जाए, सॉरी इसको इसको मिला के पूछ लिया जाए, या इसको इससे 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 मिला के पूछ लिया जाए, इसको इससे मिला के पूछ लिया जाए, मतलब समझो कि एक क्वेश्चन ने आपके कितने क्वेश्चन को कवर कर दिया। इन दोनों का पूछ सकते हैं, मतलब कि 6 क्वेश्चन कवर होगा यहाँ पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसको ना ये समझ लो कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है आपका, कितने 5 स्टार क्वेश्चन, समझ लो आप वहां से इस चीज को कर सकते हो। लो भैया पढ़ लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो उसके। क्या कहता है, एक्सप्लेन द रूल, एक्सप्लेन द रूल द कन्वेंशन ऑफ द हाउ सेटलमेंट द रिसीड, रूल ऑफ काउंसलेटर का रोल आ गया, क्या काउंसलर का रोल क्या होता है उसके बारे में आ गया, काउंसलर को रोल दिया गया। हाउ सेटलमेंट इज रीच द काउंसलेशन, काउंसलेशन को कैसे सेटलमेंट किया था उसके रीच। लीगल स्टेटस ऑफ द काउंसलेशन स्टेटमेंट, क्या लीगल स्टेटस है उसके बारे में। एक्सप्लेन द काउंसलेशन सेटलमेंट एग्रीमेंट एंड इट्स इफेक्टिव, क्या एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में। डेफिनेशन ऑफ काउंसलेशन की बात कर दिया। की फीचर ऑफ काउंसलेशन सेटलमेंट एग्रीमेंट पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे भी रिटर्न होना चाहिए, बॉन्डिंग होना चाहिए, फाइनलिटी होती है, वॉलेंट्री होती है, म्यूचुअल कंसेंट होते हैं, ठीक है। लीगल इफेक्टिव एंड इन्फोर्सिबिलिटी होती है ना। डिफाइंड कर रहा है फ्रॉम द आर्बिट्रेशनल अवार्ड को। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द काउंसलेशन सेटलमेंट एग्रीमेंट, क्या एडवर्टाइजमेंट उसको बात करेंगे। व्हाट आर द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, तो रूल मेकिंग कहता है इस रूल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है, क्या हाई कोर्ट का, उसका इंट्रोडक्शन, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन से सेक्शन ने पावर दिया हुआ, सेक्शन के साथ वहाँ पर उसके पावर को लिख दिया गया। पावर ऑफ हाई कोर्ट कौन से सेक्शन ने दिया है और कौन कौन से एक्ट दे रहे हैं वो उसके बारे में लिख दिया। रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाए। हालांकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये क्वेश्चन के आंसर का पार्ट नहीं है, बट फिर भी लिखा गया ताकि आपके वर्ड लिमिट को इंक्रीज किया जाए। सिग्निफिकेंट रूल ऑफ मेकिंग पावर, कहता है क्या रूल ऑफ मेकिंग पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड द फ्री लीगल एड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1997, कि भाई इसका लीगल सर्विस अथॉरिटी 1997 को उसको फ्रीली एक्सप्लेन करिए उसके ऐड को कि वो क्या है, किस तरीके से काम करता है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद बात आ गई क्वेश्चन नंबर 21। ओ माय गॉड, हम 21 पे आ गए, मतलब 7 क्वेश्चन और है जिसके अंदर पूरा का पूरा कवर होगा। बहुत कम टाइम में मैंने सारा का सारा आपको गो थ्रू करा दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इसको पढ़ना है, याद करके जाना है पेपर के लिए, बस और कुछ नहीं। सिर्फ लो एक बार पढ़ लो, चले जाओ पेपर देने, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से वर्ड आपके दिमाग में होंगे, याद कर लोगे तो बेटर है। व्हाट इज द इन्फॉर्म पंचायत सिस्टम इंडिया, कहता है इंडिया के अंदर पंचायत सिस्टम क्या है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। डिफाइन कर रहा है उसके नेचर को, फंक्शन ऑफ द पंचायत सिस्टम के फंक्शन को, ठीक है। एडवांटेज को, क्रिटिकल एंड चैलेंजेस की बात कर रहा है। लीगल रिकॉग्नाइजेशन का कंपल्सरी की बात कर रहा है। राइट द शॉर्ट नोट की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 शॉर्ट नोट, कहता है फैमिली सेटलमेंट क्या है उसके बारे में बताओ। 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ है। फिर अगला बोला गया
टर्मिनेशन ऑफ द काउंसलेशन प्रोसेस पहले ही बता चुका हूँ, सेम ही चीज़ है। अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसलर ये भी पहले बता चुका हूँ, कैसे अपॉइंट किया जाता है वो सारी चीज़ें। बोला गया पावर ऑफ काउंसलेशन ऑफर, क्या पावर है काउंसलेशन का, वो पूरा का पूरा पावर यहाँ पे है ना। फिर लीगल फ्रेमवर्क कहता है डिस्कस द नेगोशिएशन स्ट्रेंथ विद द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ नेगोशिएशन ये रहा है ना, एग्जाम्पल दे रखा, कॉल्ट्रीब्यूशन एक दोनों चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया। बोला अवॉइड नेगोशिएशन, अवॉइडिंग नेगोशिएशन क्या होता है उसका डेफिनेशन, करेक्टर एग्जाम्पल्स। फिर बोला गया अमेंडिंग नेगोशिएशन, अमेंडिंग नेगोशिएशन के बारे में। फिर समरी आ गई, गोल फोकस और एग्जाम्पल। समरी क्या गोल क्या फोकस होता है तीनों का, कंपैरेटिव कोलैबोरेटिव और अवॉइडिंग और अकोमेंडेशन के बारे में। फिर बोला गया इसको एक्सप्लेन करो, रिस्क ऑफ मीडिएशन, मीडिएशन का क्या रिस्क होता है, इंट्रोडक्शन और उसके रिस्क के बारे में बात करी गई, ठीक है 8 के 8 पॉइंट्स। फिर बोला गया मिटिगेशन रिस्क, क्या उसके मिटिगेशन रिस्क हैं। फिर उसके कंक्लूजन और फिर आ गया सेक्शन पार्ट बी 24 का, कम्युनिकेशन टेक्निक्स, क्या कम्युनिकेशन टेक्निक्स होने चाहिए, तो ये सारी बातें उसके अंदर डाली गई, ठीक है। फिर आया क्वालिटी ऑफ गुड मीडिएटर, क्या क्वालिटी होनी चाहिए अच्छे मीडिएटर के अंदर, इंट्रोडक्शन इसेंशियल ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड मीडिएटर, क्या क्या बातें उसके अंदर होनी चाहिए, सारी बातें उसके अंदर लिखी गई। फिर बोला गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कहता है ऐसे कौन से कम्युनिकेशन जो कि नॉन वर्बल है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस आ गया, ठीक है क्लियर। बोला गया रोल इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, बंटा पढ़ लीजिएगा, बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएशन एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं बंटा, ठीक है। एक बंटा हमारे दिल्ली में आता है जिसके अंदर वो कंचा होता है जिसके अंदर पीते हम पानी, वो वाला, तो ये बंटा है। सिग्निफिकेंट ऑफ द बंटा, बंटा क्या है उसके बारे में, डेवलप इन द बंटा, बंटा के बारे में, ठीक है। बोला गया व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एक्सप्लेन नेगोशिएशन सिस्टम, कॉन्फ्लिक्ट क्या है रेजोल्यूशन का और उसके एक्सप्लेन करना है नेगोशिएशन सिस्टम को, यहाँ उसने एक्सप्लेन कर दिया नेगोशिएशन सिस्टम को, ठीक है। कंपेटिंग सिस्टम, अवॉइडिंग और अकोमेंडेशन, ऊपर भी एक्सप्लेन कर रखा था, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ ये वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप, और यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए आगे बढ़ने से पहले, भैया स्किप करने से पहले। टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन, क्या क्या टाइप है, इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन, एड हॉक आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, फॉरेन आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इसको बोलते हैं, कमर्शियल आर्बिट्रेशन, लेबर आर्बिट्रेशन, कंज्यूमर आर्बिट्रेशन, कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन है, बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग आर्बिट्रेशन, ठीक है। चलिए ईरा स्टडी को फॉलो करिए और अपने एग्जाम में पास होने की गारंटी को फिक्स करिए। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।